शक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें ये अवसर दिया है कि हम उस प्रभु के पाक कलाम को सुन सकें। कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हम मुझे और आपको धर्मी ठहराया, और कई बार जब हमें धर्मी बनाया है तो कई परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें हम लोग उतार और चढ़ाव में नीचे गिरे हैं, ऊपर उठे। इसलिए इसका अर्थ क्या है कि जो हम धर्मी ठहरे तो परमेश्वर हमें धर्मी के साथ में क्या क्या उपलब्धियां हमें देता। और परमेश्वर के सामने जब एक मनुष्य की जो स्थिति है वो उसके संबंध को बताता है या उसके स्वभाव के बारे में दिखाता, या नए जन्म के एक विश्वासी के स्वभाव में क्या परिवर्तन है जब एक धर्मी है हम लोग, और क्या परिवर्तन होता है जब एक व्यक्ति धर्मी बनता। और धर्मी ठहराए जाने पर परमेश्वर के सामने हम उसकी स्थिति में क्या बदलाव हमारे अंदर आता ना। ये बहुत जरूरी है कि जब एक व्यक्ति धर्मी बनता है, परमेश्वर धर्मी बनाता है, तो उसके स्वभाव में उसके अंदर क्या परिवर्तन है। और परिवर्तन अगर नहीं है तो ये दिखाता है कि हम धर्मी होने का कई बार चोला तो पहनते हैं परंतु धर्मी हम हैं नहीं। फिर भी धर्मी ठहराए जाने से परमेश्वर के सामने हम उसके सामने एक बदलाव को देखते हैं कि मनुष्य जो भी करता है उसके काम काज में, उसके गुप्त में काम या सबके सामने हर एक चीजों में क्या है, एक परिवर्तन। और ये जो धर्मी बनना है ये परमेश्वर की ओर से, और ये एक क्षमा से भी बढ़कर है। जब हमारे अंदर कोई बदलाव आता, क्षमा में क्या है, आप क्षमा मांगते हैं प्रभु से, पर क्षमा के बाद आपका स्वभाव फिर से कई बार वैसा ही हो जाता। तो इसलिए हमें धर्मी ठहराए जाने का अर्थ जो है धार्मिक और पाप मुक्त घोषित करता है। जब एक व्यक्ति को धर्मी बनाता है परमेश्वर, पाप मुक्त, और हमारे अंदर धार्मिक के साथ में उस चीज को घोषित करता है कि हम पाप मुक्त हो गए। और जो धर्मी ठहराया जाना है वो परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर जिस पे उस अनुग्रह को करता है, या जिस अनुग्रह को परमेश्वर करता है, तो ये परमेश्वर का एक फजल है। परमेश्वर का जो फजल है जब वो अपने लोगों पर, और धर्मी ठहराए जाने का मतलब यह है कि न्याय संबंधित कार्य भी है कि परमेश्वर एक न्याय को नियुक्त करता है। अगर हम इस भरोसे में है कि परमेश्वर मुझे और आपको धर्मी बना दिया है, और धर्मी बनने के साथ मेरे जीवन का जो परिवर्तन है, वो जो एक परिवर्तन है वो क्या होगा, उसमें हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा। और जिसके द्वारा लोग धर्मी बनाया जाता है वो सिर्फ यीशु मसीह और कोई भी नहीं। तो हम देखेंगे कि धर्मी बनाने के विषय में, कि धर्मी ठहराए जाने के दो भाग हैं जिसको हम एक बार कलाम के मुताबिक पढ़ेंगे। अगर हम मीका की किताब उसका 7 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत को जब पढ़ते तो पाप की जो क्षमा प्राप्त होना और उसके सभी दोष एवं दंड को हटाया जाना है। जब हमें धर्मी परमेश्वर बनाता है तो हमारे जीवन से उस पाप को दूर हटाना है। एक को थोड़ा वहां से कम कर दो, डाउन कर दो, गेन कम कर दो, गेन। तो दो भाग इसके हम लोग देखेंगे, धर्मी ठहराए जाने के दो भाग जो हैं। और जो धर्मी, इनका बंद करो, इनके वाले। तो मीका की किताब उसका 7 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत में जैसे कहता है, धर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग को बचे हुए कोई अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तूने उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। आमीन। दो भाग जिसके विषय में बात कर रहे हैं कि धर्मी ठहराए जाने के दो भाग हैं, और पाप क्षमा होना, एक उसके दोष एवं दंड को हटाया जाना। तो ये मीका की किताब में कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे
और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता। अगर हम इस बात को समझ ले एक बारी कि परमेश्वर जो है वो हमारे अधर्म को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और अगर हम यहाँ बैठे हैं सब लोग तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमने क्या क्या गुनाह किए, हम कौन से पाप को अपने जीवन के द्वारा करते हैं। और वो कैसा ऐसा भला परमेश्वर जो हमारे निज भाग के बचे हुए के अपराधों को भी क्या करता है, ढांप देता हमारे जीवन में। हम कई बार सोचते हैं कि पौलुस भी हमेशा कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, हम भी कहते हैं हम सबसे बड़े पापी हैं। ये मनुष्य का स्वभाव क्या है, एक पाप के जीवन में ऐसा जीवन व्यतीत करना। पर परमेश्वर जो करुणा से प्रीति रखता है वो हमारे पापों को ढांप देता है। आज मनुष्य को देखे तो मनुष्य दूसरे की गलती देखता है तो क्या करता है, उसकी गलती को 4 लोगों के सामने बताएगा, उसके पाप को उघाड़ेगा कि उसने ऐसा किया। हालांकि वो अपने जीवन चरित्र को नहीं देखता, पर दूसरे की गलती को, दूसरे के पाप को, कि हाँ वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा किया था। जिस व्यक्ति को वो जानता भी नहीं है उसके सामने भी उसकी चुगली या निंदा या उसके पाप को सबके सामने लेके आएगा। ये परमेश्वर क्या है, हमारा काम तो हमने जो भद्दे काम करे हैं, पाप किए, ये क्या कह रहा है कि अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को भी ढांप दे, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हमारे जीवन में हमारे बहुत से ऐसे गुनाह जिसको हम लोग देखते हैं और कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, हम कई बार इस बात के विषय में करते, पर ऐसा परमेश्वर जिसके विषय में मैं और आप बात कर रहे हैं, ये करुणा में परमेश्वर है। और वो यही कहता है कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता। वहां पे इशाया 43:25 में लिखता है कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। तो यह परमेश्वर कि वह वही है जो हमारे निमित्त हमारे पापों को क्या करता है, मिटा देता। क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या है, मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए, ना कि हम पर दोष लगाने के लिए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हम पर दोष लगाने नहीं आया। आज हम तो बहुत जल्दी दोष लगाते हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर कि वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया। पर ये कहता है कि मैं दोष लगाने नहीं आया, वो तो अनंत जीवन में मुझे लेके आने के लिए लेके आया। इसलिए कहते तेरे पाप को मैं स्मरण ना करूंगा। और भजनकार भी कहता है कि जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले, वो क्या ही धन्य है वो व्यक्ति। परमेश्वर के कलाम में कहते हैं कि वो परमेश्वर जो है करुणा निधान, करुणा से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। हम में से बैठे यहाँ पे हर एक व्यक्ति इस विषय में बहुत अच्छे तरीके से जानता कि हमारे कामों को अगर हम एक दिन लेकर बैठे तो हमारे शायद हम खुद की आंखों के सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। पर फिर भी मनुष्य का चाल चलन क्या है, उन बातों में हम इस बात में एक आशा है कि प्रभु मैं ऐसा नहीं करना, फिर भी तू मुझे क्षमा कर रहा है, प्रभु तू मुझे फिर भी दया कर रहा है प्रभु जी। और वहीं पर यिर्मयाह भी इस बात के विषय में कहता है, और वो कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये खास बात है, किन दिनों में। और इस्राएल के विषय में आप लोग जानते हैं कि इस्राएल हमेशा परमेश्वर की क्या है, आज्ञा को तोड़ता आया है, वचन को तोड़ता आया है। परंतु कहते हैं उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मतलब कि परमेश्वर उनके अधर्म को हमेशा के लिए दूर कर दिया, कि जिससे इस्राएली का दोबारा से उसकी नाम धराई नहीं होगी। और वो कहते हैं कि और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा करूंगा। तो जिन्हें वो बचाएगा, कहता है उनके पाप को भी क्षमा करेगा। इसलिए अनुग्रह हम पर हुआ है, परमेश्वर ने मुझ पर आप पर दया करी है, और जब दया करी है तो उसने मेरे पाप को मिटा दिया है। इस्राएल वही इस्राएल है जिसको परमेश्वर कई बार कैसी कैसी स्थिति में लेके गया है, कैसे बंदवाई में लेके गया है, 70 साल की कैद में लेके चला गया निबूकदनेस्सर राजा के द्वारा। ठीक है, तो ये इस्राएल की स्थिति वही है जिन्होंने परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया है। परंतु परमेश्वर कहता है फिर इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर नहीं मिलेगा। मतलब उनका पाप को परमेश्वर रहने नहीं देगा। और उन्हीं के विषय में कहता है कि यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप को क्षमा भी करूंगा। तो अगर परमेश्वर मुझे और आपको बचा लिया है, परमेश्वर मुझे अपने राज्य में आने का सौभाग्य दिया है, तो उसने मेरे पाप को मेरे जीवन से मिटा दिया है। क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, मुझे धार्मिकता में लाना, उसके धर्म में बनाना है।
वही प्रेरितों के काम और उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 38 यहां पे कहता है, तो इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। इसका मतलब अगर ये समाचार पापों की क्षमा के लिए मुझे मिल रहा है और हम सोचते हैं कि मेरे पाप प्रभु इतना ज्यादा भर गए हैं, है ना, अब मैं कैसे तेरे सम्मुख आऊं, मैं कैसे तेरी उपस्थिति में आऊं प्रभु, मेरे पाप मेरे सामने बने रहते हैं। तो कलाम कहता है तुम ये जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। इसका मतलब आशा दे दी है प्रभु ने। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो उसके लिए एक आशा है कि परमेश्वर माफ कर सकता है। अगर मन फिरा लिया प्रभु के सामने और कलाम के मुताबिक अगर जीवन जीना शुरू कर दिया और कलाम की सुसमाचार की बातों पर मैंने यकीन कर लिया कि यही परमेश्वर है, यही पाप की माफी देने वाला यीशु मसीह है, तो कहता है यही समाचार तुम्हें दिया जाता है कि ये जान लो इसी के द्वारा पापों की क्षमा है। तो जब हम इस बात को जान लेते कि पापों की क्षमा इसी के द्वारा है, तो इसका मतलब वो मुझे धर्मी बनाना चाहता है, वो मुझे धर्मी ठहराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी के ऊपर दोष लगा रहे ऐसा व्यक्ति के ऊपर, पर मनुष्य की स्वयं इच्छा है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको फ्री विल में छोड़ा, स्वतंत्र इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अच्छे को भी चुन सकते हो और बुरे को भी चुन सकते हो, पर न्याय भी है। पर परमेश्वर की ओर से ये प्रस्ताव जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके रखा है, इसका मतलब अगर मैं गुनहगार हूं तो मैं प्रभु के सामने बात मान लूं और प्रभु के साथ चलूं, तो परमेश्वर जब इस्राएलियों के पाप को क्षमा कर सकता है, यहूदा के पापों को प्रभु कहता है मैं समझ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिससे बचाऊं तो उसको क्षमा भी करूंगा। तो अगर हम बचाए गए हैं और प्रभु ने हम पर दया करी है, तो उसकी करुणा हम पर निरंतर बनी रहेगी। वहीं पर जब रोमियो की किताब को पढ़ते हैं, और रोमियो की जो किताब है उसका 8 अध्याय में और उसकी 1 आयत, अब जो मसीह यीशु में उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे को दंड की आज्ञा तो मैं पाप करता रहूं। हमारे जीवन में कई परिस्थिति होती है कि अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, प्रभु का वचन कहता है, पर अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा हूं, वचन से अपने आप को मुख मोड़ रहा हूं, तो परमेश्वर दंड दे सकता है। इसलिए कलाम ये भी कहता है कि जो परमेश्वर के वचन नहीं मानता या वचन को स्वीकार नहीं करता, उसके ऊपर दंड की आज्ञा पहले से हो गया है। पर जब जो यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह का मतलब कि यीशु मसीह की देह को पहन लिया है, यीशु मसीह मेरे अंदर दिख रहा है, तो अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइसेंस मिल गया है कि मैं कुछ भी कर लूं। ये गलत फहमी में आज बहुत से मसीह लोग हैं, ठीक है। पर यीशु मसीह को पहनने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में दिखना है, और जब वो दिखना है तो मेरे ऊपर फिर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलूंगा। मैं शरीर की बातों पे मन नहीं लगाकर, मैं तो आत्मा की बातों पे मन लगाकर प्रभु की आवाज को सुनूंगा। वहीं पर फिर इसी के आगे 33 में क्या लिखता है, या 33 में लिखता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? जब आप परमेश्वर के जन हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए, तो ऐसा कौन है जो आपको दोष लगाएगा? क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी बनाने वाला है, धर्मी ठहराने वाला है। चाहे हमारे जीवन में गुनाह है, पाप है, फिर भी जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। परमेश्वर मुझे और आपको धार्मिकता में लेके आता है। चाहे मेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, फिर भी क्या करता है परमेश्वर? हम पर दया करता है। और वहीं पर फिर आगे उसकी 34 में फिर कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा है और परमेश्वर की दाहिने ओर है, और वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो वही निवेदन करता है मेरे लिए और आपके लिए। जब हम गुनाह में हैं, वो परमेश्वर हम पर दया करता है, ठीक है। तो वो जो परमेश्वर जिसके द्वारा मैं धर्मी हूं, उसने मेरे हर एक पापों को, चाहे वो कैसे भी थे, लाल रंग के थे, और ऐसा जो सुनहरा लाल है उसको कौन सफेद कर सकता? ये काले रंग का है तो उसे कौन वाइट कर सकता है?
ऐसा पाप जिसकी हमारी अपनी नजरों में हम गिरे हुए हैं, परंतु उसे फिर से कौन उजला कर सकता है? वो सिर्फ यीशु मसीह का लहू है और कोई भी नहीं। दूसरी बात में कहता है कि जो मसीह की धार्मिकता का दिया जाना वो परमेश्वर की कृपा दृष्टि और वो अनुग्रह को वापस आना है। और वहां पर दूसरा इतिहास को जब पढ़ते हैं, मैं दो भाग बता रहा हूं कि धर्मी ठहराए जाने के दो भाग क्या है। अब आता है कि धार्मिकता का दिया जाना और दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 7 आयत। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? तो यह कहते हैं कि हे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने ऐसा किया है। जो लोग खुदा को पूछते नहीं थे, उसको पूछते नहीं थे, उसके साथ चलते नहीं थे, उन्हें परमेश्वर ने ऐसा बना दिया। सवाल उठ गया उधर कि कैसे कर सकता है परमेश्वर? जैसे नीनवे के बारे में देखते हैं, और नीनवे में जब देखते योना जाता है तो योना प्रभु के सामने रहता है। प्रभु कहता है कि यहाँ पर इनको प्रचार कर कि ये लोग मन फिराएं। पर परमेश्वर का जो प्रोग्रामिंग था वो क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि उन लोगों ने मन फिरा लिया। उन्होंने मन फिराकर, और योना इस बात से चिंतित है कि प्रभु तूने तो बोला था यहाँ पर इन लोगों को नाश करना, तू नाश क्यों नहीं कर रहा? और योना इस बात के विषय में क्यों था? क्योंकि योना जिस भविष्यवाणी को बता रहा था लोगों के बीच में जाके, कहीं वो खुद झूठा ना पड़ जाए कि वो तो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है तुम मन फिराओ, पर योना इसकी बात को हल्का सा भूल गया कि परमेश्वर उन पे दया किया। और योना को परमेश्वर एक उदाहरण के तौर पर जिस जगह वो बैठता और धूप का समय है, और धूप के समय में वो एक पेड़ की छाए को मांग रहा है, अचानक एक छोटा सा वृक्ष वहां पे छोटा है और थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा होने लग जाता है। अचानक उस वृक्ष को एक टिड्डी खाती है और वो गिर जाता है। योना दुखी होता है कि प्रभु ये कैसे हो गया, मैं तो एक छाए में अंदर बैठा था। और वहां परमेश्वर एक उसको उदाहरण देते हैं कि योना, जिसके लिए तूने कुछ किया भी नहीं, तू उसके लिए रो रहा है इस समय, पर इस प्रजा के लिए जिसको मैंने अपने स्वरूप और समानता पे बनाया है, तो क्या मेरा मन इसके लिए दुखी नहीं होगा? परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाया है वो उसके लिए दुखी होता है। इस मनुष्य को जिसको प्रभु ने बनाया दुखी होता है जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, हम उसके वचन के खिलाफ चले जाते हैं। तो ये लोग भी जो इजरायली लोग हैं, कहते हैं इजराइल के सामने निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वश को सदा के लिए नहीं दिया। वहीं पर फिर रोमियो की पत्री 5 अध्याय को जब पढ़ते हैं, रोमियो 5 अध्याय 17 से 21, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान बहुत आय से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक ही मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां बहुत पाप हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो यहां साफ तौर पे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण क्या हो गया, मृत्यु आ गई, और मृत्यु जब आई तो एक मनुष्य के द्वारा क्या हुआ, अनुग्रह भी आया, जो धर्मी रूपी वरदान बहुत से लोग पाते हैं। तो आदम के वसीले से क्या आया, मृत्यु आई, पर यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आ गया। और सिर्फ स्थिति यहीं तक नहीं है, परमेश्वर इस कारण कि मुझे और आपको धर्मी बनाए, वो प्रभु के साथ मेरा और आपके सामने विनती जब परमेश्वर के सामने यीशु मसीह करते हैं, तो निवेदन करने का मतलब क्या है कि परमेश्वर इनके गुनाहों को तू माफ कर। परमेश्वर का स्वभाव हमें मालूम है कि वो सख्त है। परमेश्वर का स्वभाव
सख्त है, इसलिए वो चलता है तो बवंडर में चलता है, उसके बोलने से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। पर यीशु मसीह का स्वभाव देखें कि वो निवेदन करता है पिता से, और ये पिता से जब निवेदन करता है कि इनके पापों को प्रभु तू क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते, क्योंकि परमेश्वर चाहते क्या है यीशु के स्वभाव में कि ये धर्मी ठहरे, ये परमेश्वर के राज्य में आकर उसे धर्मी ठहराए। अब दूसरी बात आता है कि धर्मी ठहराए जाने के साधन क्या है। अब सबसे पहली बात है, अगर हम चाहते हैं कि हम धर्मी बनना है तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें धर्मी होना। इसका मतलब कि धर्मी जो है व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं है। पहली बात, अगर आप सोचते हैं कि मैं धर्मी बन जाऊं तो आपके व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं है। वह रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 20 आयत को जब लिखते हैं, के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा क्या आएगा, पाप की पहचान होती है। तो अगर आप जितना मर्जी धर्म के काम कर ले, भूखों को खाना खिलाएं, है ना, किसी को हेल्प करें, वो सिर्फ एक धर्म का काम है। और आपका दूसरा पहलू पाप का है। तो अगर हम सोचते हैं कि मैं एक जगह दूसरों की मदद कर रहा हूं, खाना खिला रहा हूं, कपड़े भी दे रहा हूं, पर दूसरा स्वभाव मेरा पाप का है, तो इसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में स्वीकार नहीं किए जाने वाले। और अक्सर हम अन्य जातियों को भी देखते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे की मदद कर दी, खाना खिला दिया। अभी गर्मियों में देखना सब लोग छबील लगाएंगे, खाना खिलाएंगे, क्या वो उनको परमेश्वर के राज्य में ले जा सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि उनका दूसरा पहलू क्या है, पाप का स्वभाव है। पाप का स्वभाव भी क्या है, यीशु मसीह को ना मानना ही पाप है, उस प्रभु के साथ में ना चलना ही पाप है, उसकी हजूरी में बैठकर धन्यवाद करना ना करना ही पाप है, उस प्रभु के सामने आकर अपने आप के घुटने तोड़कर ना बैठना ही पाप। तो इसलिए अगर मैं प्रभु के साथ चलना है तो मुझे धार्मिकता को पूरा करना पड़ेगा। मुझे ये भी करना है कि दूसरों को मदद भी करना है। दूसरी बात, मेरा स्वभाव, मेरा जीवन का चाल चरित्र, मेरा कैरेक्टर, हर चीज क्या है, प्रभु के समान होना। तभी मैं उसके राज्य में आऊं। इसलिए कहता है क्योंकि व्यवस्था से के कामों से कोई भी प्राणी क्या है, धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर हम सोचते हैं कि धर्म कर्म के काम करेंगे तो हम धर्मी ठहर जाएंगे, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा क्या है, पाप की पहचान। पहले समय में पाप की पहचान नहीं होती थी, क्योंकि पाप उस समय पता ही नहीं था लोगों को पाप क्या है ना। सो जब ये व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया तो ये सामने दिखा रहा है, जिनकी 10 आज्ञाओं को हम जब पढ़ते हैं, हालांकि 10 आज्ञा से भी बढ़कर क्या है, बहुत सारी आज्ञा परमेश्वर ने दिया। पर ये 10 आज्ञाओं के अलावा जब परमेश्वर ने दिया इजराइलियों को, ये आगे पीछे लिखी हुई है। क्यों लिखी है? कि अगर ये भूल भी गए आगे तो पीछे मुड़ के फिर से देख ले, यहां पे भी लिखा। ठीक है, ये चार दोनों तरफ से क्या है, दोनों तख्तियां आगे पीछे लिखी हुई है कि मनुष्य के पास इस बात के विषय में कोई उत्तर ना रह जाए कि प्रभु हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं था, परंतु परमेश्वर साफ तौर पे गढ़ कर लिख के दिया है ऊपर। सो आज हमारे पास परमेश्वर का कलाम है, जिसे हम रोजमर्रा पढ़ते, सुबह उठ के पढ़ते, दोपहर को पढ़ते, रात को पढ़ते। ये बार बार मुझे क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था को मुझे दिखा रहा कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात चल रही है। तो ये बाइबल आपके हाथों में, ये तो उस समय पे पुराने नियम में जब देखते थे तो सिर्फ हैकल के अंदर रहती थी, और हैकल में जो भी पासबान होता वही पढ़ता था निकाल के। जैसे यीशु मसीह ने भी पढ़ी यशायाह नबी की किताब को, स्क्रॉल था वहां पे, और ये हैकल में जो जाएगा वही पढ़ेगा, किसी और के हाथ में बाइबल नहीं है। पर आज मेरे और आपके हाथ में बाइबल है। क्यों है बाइबल? कि आप किसी भी बात से वंचित ना रह जाएं। आप कल को ये ना कहें कि प्रभु मुझे नहीं मालूम था, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे नहीं मालूम था खुदावन प्रभु, फिर ये आगे इसमें ऐसा लिखा था, ऐसा वचन में ऐसा जीवन मैंने जीना था, मुझे नहीं मालूम था। प्रभु ने आपको हाथों में दे दिए बाइबल। दूसरी बात, प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए हैकल चर्चों का इंतजाम किया है कि जहां हम चर्च में जाके खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप फिर भी ये नहीं कह सकते प्रभु मैंने तेरे वचन को नहीं सुना था, मैंने तेरे कलाम को नहीं सुना था प्रभु, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई देने नहीं आया। आपके मोबाइल सेल्स में आपके पास बेशुमार पास्टर्स का है, यूट्यूब पे देखते हैं कितने लोग सुनते हैं, ये हर एक बातें आपको क्या है, एक दिन न्याय के सामने खड़ा करेंगे।
जिन बातों को आप स्वीकार नहीं कर रहे, कि प्रभु ने आपको कई बार वचन दिया, आपने उसको नकार दिया। इसलिए हम कितना प्रचार सुनते हैं कई लोगों के, कलीसिया में सुनते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने आपके पास ये सवाल नहीं रह जाएगा, प्रभु मुझे नहीं मालूम था। आप ये नहीं कहेंगे प्रभु मुझे पास बाइबल नहीं थी, प्रभु मुझे कुछ मालूम नहीं था। फिर तो न्याय होगा, आपको हर एक बातों को बता दिया गया। तो इसलिए जो व्यवस्था है वो हमेशा पाप को दर्शाती है। आप क्या करते हैं, आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं, और क्या उस प्रभु की इच्छा के अनुसार कैसे चल रहे हैं। जब हम इस बात को देखते कि हम उस अनुग्रह की दृष्टि में हैं, और उसके साथ 28 आयत को भी पढ़ लेंगे इसके साथ में। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। ठीक है, हम इस परिणाम में पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना, आप व्यवस्था के काम के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, ना कि व्यवस्था के कामों को करके, कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है, फलाने दिन ये काम करना है, मंगलवार ये, सोमवार ये, फलाने दिन ये। इसके द्वारा आप धर्मी नहीं ठहर सकते। धर्मी कैसे ठहरेंगे आप लोग? धर्मी कैसे ठहरेंगे? कैसे ठहरेंगे? हाँ जी, विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं। उस व्यवस्था से तो परमेश्वर ने मुझे आजादी दे दी है, जहां तड़के उठकर नंगे पैर चलकर, कपड़े पे जिस पर एक ही कपड़ा लपेट कर कहीं हम पानी डालने जा रहे होते थे। उस व्यवस्था से परमेश्वर ने क्या कर दिया है? मुझे आजाद कर दिया है। मेरा बस यही है कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु के ऊपर, और विश्वास करने का भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। ये सोचकर कि मेरे को विश्वास तो है, यीशु मसीह तो है, आप नहीं भी बोलोगे वो तो है ही, आप बोलोगे परमेश्वर तो है। आपके ना मानने से कुछ नहीं होगा, परंतु अब कर्म करना है। कर्म क्या है? कि जो व्यवस्था परमेश्वर जो वचन मुझे देता है, मैं उसके मुताबिक अपने चाल चलन में उसके अनुसार ढल जाऊं, बस चलो उसके ऊपर। प्रभु कहता है इस मार्ग में चल, मुझे इधर ही चलना है। पर इस मार्ग के अलावा आप थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा उधर जाएंगे, वो आपकी व्यवस्था परमेश्वर के वचन से अलग हो गए। तो जिस मार्ग में परमेश्वर चलने के लिए बोलता है, वो व्यवस्था का नहीं, वो विश्वास का कर्म है जो मुझे करना ही करना है, और तभी मैं धर्मी ठहराया जाता हूं। उसके साथ में जब आप गलातियों की पत्री 2 अध्याय की 16 आयत पढ़ते हैं, Galatians chapter 2 verse 16, Galatians chapter 2 verse 16, गलातियों। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। इस मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि तो भी ये जानकर मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता। आप धर्मी ठहरेंगे कब? जब आप विश्वास करेंगे, विश्वास के कामों को पूरा करेंगे, तब। कर्म से नहीं। मदद करना किसी की अच्छी बात है, खाना खिलाना भूखों को अच्छी बात है, किसी के तन पे कपड़ा नहीं अच्छी बात है, परंतु ये काम आपको परमेश्वर के घर में लेके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्या कारण? विश्वास करते नहीं यीशु के ऊपर, यीशु के साथ चलते नहीं है, परंतु व्यवस्था हाँ थोड़ा सा उसकी मदद कर देंगे। इसलिए अन्य जाति कई बार लोग क्या बोलते हैं, तराजू दिखाते हैं, सोचते हैं कि इस तराजू में हमारे पाप है, थोड़ा अच्छे कर्म है, तो ये बैलेंस बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर के यहां तो न्याय होगा, वो हमारे कम और ज्यादा के काम से नहीं होगा। आपने कितने भूखों को रोटी खिलाई, उसके द्वारा नहीं होगा। आपने खुद कितना वचन में चले, कितनी व्यवस्था को माने, उसके द्वारा। इसे कहता है कि व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी ठहरते हो। और हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है। तो ये गलतियों लिखने वाला भी क्या कह रहा है कि हमने आप यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह के पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ठहर ही नहीं सकता। आप धर्मी ठहर नहीं सकते व्यवस्था के कामों के द्वारा। मुझे विश्वास का कर्म करना पड़ेगा। और कर्म क्या है कि जैसा प्रभु कहता है उसी मुताबिक जीवन जीना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचकर कि यीशु मसीह है और मैं भी विश्वास करता हूं यीशु मसीह है, वो है,
सो अगर वो है तो उसके साथ में 3 अध्याय उसके 10 भी पढ़ लीजिए, गलातियों 3 का 10। रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वे शापित है। ठीक है। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। इसका मतलब जो व्यवस्था के काम है, अगर आप उन पर भरोसा रखते हैं व्यवस्था के कामों पर, तो आप श्राप के अधीन है। क्यों है? क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन है। अब कुछ लोग व्यवस्था में से कुछ चीजों को मनाते हैं, है ना, जैसे कुछ पर्व मनाते हैं, नए नियम में आकर कुछ लोग पर्व मनाते हैं, चाहे वो क्रिसमस है या ईस्टर है, या फिर उसके अलावा और भी पर्व को आप देख लें, झोपड़ियों का पर्व है, बस अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्व लिखे हैं वहां पर। ठीक है, क्या आप वैसा करते हैं? आज लोग सिर्फ क्रिसमस ईस्टर मनाते हैं, बाकी तो पर्व इतने सारे पर्व हैं वो तो कोई नहीं मनाता। झोपड़ियों का पर्व और ये दूसरे पर्वों को जिस बारे में लिखता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यवस्था में के कामों पे हमने मन तो लगाया है, और ये साफ कह रहा है कि वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। इसके मुताबिक आपने कुछ कुछ चीजों को ले लिया है, वो मनाना शुरू कर दिया है, तो आप श्राप के अधीन है। या तो पूरा करें पुराने नियम और नए नियम में, और ये ईस्टर क्रिसमस तो बाइबल में है ही नहीं। ठीक है, सो ये तमाम चीजों को करने से क्या है, ऐसे करने वाले लोग जो हैं, सब बातों के करने में जो स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। परमेश्वर हमें व्यवस्था से ही बाहर निकाला है क्योंकि मुझे और आपको धर्मी बनाना, पर मेरे जीवन में जिन बातों की मैं आत्मिक तौर पे उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं पाप में फंसा हूं, मैं चोरी में हूं, गलत बातों में हूं, निंदा चुगली मेरे जीवन में है, तो उन बातों से मुझे उन बातों को रोक करना है कि मेरे जीवन से निकलनी चाहिए। परंतु अगर मैं व्यवस्था के, या तो फिर आप पूरी माने, आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है, या हम क्रिसमस तो मनाएंगे, ईस्टर तो मनाएंगे, पर मुंह से तो गाली गलौज है ना, निंदा और चुगली तो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम व्यवस्था की इस पुस्तक की लिखी हुई सब बातों में स्थिर नहीं है। हम स्थिर नहीं है, जो जो अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट कर लिया। तो अगर मुझे धर्मी बनना है तो मुझे क्या है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने चाल चलन के अंदर चलने के लिए मुझे प्रभु की इस व्यवस्था के वचन को पढ़कर उसे मानना। इसलिए उसने कहा तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, अब अनुग्रह के अधीन। तो व्यवस्था हमारे पापों को हमेशा दिखाती है, तू पापी है। बाइबल उठाएं और अपने जीवन से अगर आप अपने आप को जांचें तो आपको क्या कहेगा बाइबल, तू पापी है, तू अपने भाई को माफ नहीं किया, तूने अपनी बहन को ऐसा बोला, तूने अपने भाई को ऐसा बोला, तूने माता पिता का आदर नहीं किया, बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को रीस ना दिलाएं, ये बहुत सारी बातें हैं वहां पर। तो हम कहीं ना कहीं से दोषी ठहरेंगे। व्यवस्था हमारे को पापी दर्शाएगी। ये सबके लिए, बच्चों के लिए है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, माँ बाप के लिए क्या है तो अपने बच्चों को रीस मत दिला। ठीक है, पति पत्नी के लिए भी है, पत्नी पति का अधीन रहे, है ना, पति के लिए कि अपनी पत्नी को निर्मल पात्र जाने। तो अगर ये बाइबल जब हमारे सामने खुलती है तो ये हमारी गलतियों को बताती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइबल को पढ़ना छोड़ दें। ये बाइबल से हमें अपने जीवन के अंदर क्या है, हमारे स्वभाव को बदलाव लाना, जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता उन चीजों को मैंने और आपने छोड़ देना। या तो पूरा करें, मानना है तो पूरा माने बाइबल को। फिर पूरा मानने का मतलब है मैं एक एक चीज, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर चीज को मानना। आज यहूदी लोग इतनी सारी आज्ञाओं को मान रहे और स्थिर नहीं है क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ही नहीं स्वीकार किया। यहूदी आज भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे। सो हमें धर्मी ठहराया है प्रभु ने। उसके बाद धर्मी ठहराए जाने की कुछ बातों को अभी हम देख रहे हैं, और उसके बाद वहां पे कि परमेश्वर के उदार अनुग्रह के द्वारा है। और वहां पर रोमियो 3 अध्याय और उसकी 24 आयत जब पढ़ते हैं, रोमियो 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ठीक है, तो परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह यीशु में है सेत मेत में क्या है,
धर्मी ठहराए जाते हैं, being justified freely by his grace through the redemption that is in the Christ Jesus. So जो छुटकारा क्या है, रिडेम्पशन जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, और इंग्लिश में कहता है जस्टिफाई फ्रीली, हिंदी में कहते हैं परंतु उसके अनुग्रह से, छुटकारे के द्वारा, पर बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली मतलब कि कुछ आपसे लिया नहीं है, फ्री में दिया है, हमारे लिए फ्री में है, अनुग्रह। इंग्लिश वर्जन में लिखता है जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस। तो वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने जो दिया है वो फ्री में दिया है, और सेत में से मैं और आप क्या है, धर्मी ठहराए जाते हैं, सेत में से फ्रीली। ठीक है, सो जब धर्मी बना दिया है, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम लोग सोचते हैं कि मैं पापी हूं, मेरे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है प्रभु, परंतु प्रभु ने फ्री में मुझे सेत में धर्मी ठहरा दिया गया। लिए आवश्यक क्या है, वहां पर फिर अगली बात में जब पढ़ते हैं, और रोमियो की 24 आयत के बाद वहां पर रोमियो 5 और उसका 9 आयत, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने के क्रोध से क्यों ना बच। ठीक है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो इसका मतलब उसने मेरे को और आपको लहू के द्वारा धर्मी बना दिया। अब रही बात क्रोध की, क्रोध कब आएगा, जब हम पाप में जाएंगे, गुनाह में जाएंगे, तो शायद परमेश्वर क्रोध में होगा। पर इस मनुष्य को जानना जरूरी है कि मैं अब उस पाप में जाकर मैं अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को ना लेके आऊं, या अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा हूं, वचन से मैं इधर उधर जा रहा हूं, तब परमेश्वर क्रोध कर सकता है, पर हम उसके क्रोध से बच जाएंगे अगर इस बात को रियलाइज कर दे कि प्रभु मैं तेरे लहू से तूने मुझे धर्मी ठहराया है, और मैं इस पाप से प्रभु अब मेरा कोई भी समझौता नहीं है। तो वो परमेश्वर जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं, हम उसके क्रोध से भी बच जाएंगे। उसमें फिर आगे 2 कुरिन्थियों 5:21 में भी क्या कह रहा है, 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 21 आयत, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यीशु मसीह जिसको पाप के विषय में मालूम नहीं है, वो पाप से अज्ञात था, और उसी को उसने हमारे लिए क्या कर दिया, पाप ठहरा दिया। क्यों? कि हम उसमें होकर एक नई धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह का कोई गुनाह नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह हमारे कारण उस पाप को जब अपने ऊपर लिया कि मैं और आप क्या करें, हम हमेशा की जिंदगी को क्या है, जो अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जरिए मेरे को और आपको मिलती है। तो ये धार्मिकता में परमेश्वर मुझे और आपको लेकर आता है फिर उधर। और वहीं पर जो इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 का 22, आमीन। सो कहते हैं, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू भाई क्षमा है भी नहीं। तो हम इस बात को जानते हैं कि जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि वहां पे मेल बलि, होम बलि और अलग अलग बलियों को जब चढ़ाया जाता है कि लहू बहाकर, पर एक कीमत को चुकाने के लिए क्या है, लहू के बिना कोई माफी भी नहीं है, और वो लहू था यीशु मसीह का। हम जानते हैं, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, पर यीशु मसीह का लहू था कि मानव जाति का जो पाप है, इसको अब साफ करने के लिए किसी जानवर की बलि नहीं है, किसी पक्षी या पशु की बलि नहीं है, परंतु एक ऐसा लहू जो पाक हो, पवित्र हो, और जब उस बलि को चढ़ाया जाए तो पूरी मानव जाति क्या हो, वो उस पाप से मुक्त हो जाए। तो बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, और इस बात को मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया, और उससे मेरे को आजादी मिलती है कि हम उस पाप से जो खुदा की नजरों के सामने, मनुष्य के सामने हमने जैसे भी करे, वो यीशु का लहू जब मेरी देह के ऊपर आता है, मैं आजादी पाता। मेरे लहू के द्वारा, परमेश्वर का लहू के द्वारा वो मुझे एक नई आशा को देता। तो इस बात को एक धर्मी व्यक्ति जान सकता है जिसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया गया। उसके आगे कि धर्मी ठहराए जाने के लिए यीशु ख्रिस्त जो विश्वास करना आवश्यक है। फिर से कह रहा हूं कि धर्मी ठहराए जाने के लिए क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है।
अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है तो हम धर्मी भी नहीं ठहर सकते। गलातियों 2:16 जिस प्रकार कह रहा था, पढ़िएगा गलातियों 2:16। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। जी। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। ठीक है। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं। ठीक है, तो हम इस बात से कि विश्वास करना जरूरी है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज हम सबसे पूछते हैं तो सब बोलते हैं हाँ हम विश्वास करते तो हैं, हम विश्वास में चल तो रहे हैं, परंतु हालांकि विश्वास का जब समय आता है कई चीजों की परिस्थितियों में उस पूर्ण रीति से विश्वास है नहीं, उस पूर्ण रीति से विश्वास है नहीं, परंतु डामाडोल हो जाते हैं। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है हमारे सामने और हमारा विश्वास क्या है वो डामाडोल होना शुरू हो जाता है। पता नहीं परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं परमेश्वर से होगा या नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर कब करेगा, कितने समय बाद करेगा। ये ऐसी इच्छाएं क्या है हमारे भीतर आ जाती। इसलिए मुझे और आपको अगर धर्मी ठहरना है तो वो परमेश्वर का आत्मा जिसे हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं हमें वो धर्मी ठहराता। और धर्मी ठहर जाना पाप क्षमा से किस प्रकार भिन्न है। एक पाप क्षमा है और एक ये धर्मी ठहराना। तो धर्मी ठहराना पाप तो क्षमा हो गया, जैसे कई लोग बाइबल में देखते हैं कि जहां पर यीशु के पास कई ऐसे लोग आए जो कोई लोग कोढ़ी है, कोई बीमार है, और कोढ़ियों में से हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसमें से एक ही कोढ़ी आया धन्यवाद करने, बाकी धन्यवाद करने नहीं आए। तो उनका था कि इनको सिर्फ उस बीमारी से मुक्त किया है, पाप क्षमा नहीं हुआ। या पाप क्षमा या धर्मी ठहराया जाना। परंतु जो कोढ़ी वापस आता है शायद हो सकता है कि वो धर्मी ठहरा हो क्योंकि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को जाना, परमेश्वर ने जो उसके लिए किया प्रभु यीशु मसीह उसको जाना। इसलिए बाकी लोग धन्यवाद करने नहीं आए, उसे मालूम था। और ये बार बार आकर, और यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि यीशु के पास जितने भी लोग आए और यीशु ने एक ही बार लोगों को उनको साफ तौर पे बोला ये बातें जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं इसे किसी और को मत बताना। यीशु ने अपने चिन्ह चमत्कारों को भी दिखाया तो उन्हें ये नहीं बोला कि फलाने को बताना, ऐसा नहीं है। परंतु लोग उससे पहले ही पहुंचकर दूर जाकर वो लोगों को कहना शुरू कर दिए कि हाँ यीशु नासरी ऐसा हमारे लिए किया, यीशु हमारे लिए ऐसा किया। उसने अपने विषय में नहीं बोला। तो यीशु के उस विश्वास के द्वारा जब एक विश्वासी व्यक्ति है किसी भी परिस्थिति में अगर वो है, वो अपने जीवन के चाल चलन में हर एक चीजों में अगर है, तो इस बात को जानना आवश्यक है कि मुझे धर्मी ठहराया गया है। और ये धर्मी ठहराए जाने का मतलब है यीशु के द्वारा पाप मुक्ति और क्षमा से अलग है, भिन्न। तो मुझे जब विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर, जब पौलुस कहता है कि मैं अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अगर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं तो इसका मतलब मुझे विश्वास में और स्थिर होना, मेरे जीवन में, मेरे चाल चल में, हर परिस्थितियों में। वहां प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसकी 39 आयत में पढ़ लीजिएगा। 39 Acts chapter 13 verse 39। अब ये साफ तौर पे क्या कह रहा है कि जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, इसका मतलब मूसा ने जो व्यवस्था दी, जिसको परमेश्वर ने व्यवस्था दी, उसके द्वारा तुम किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहर सकते। पर उन्हीं सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहर सकता है। तो विश्वास के विषय में कितनी बड़ी ताकत है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके हर एक पापों को, आपको हर एक व्यवस्था के कामों से परमेश्वर निर्दोष कर सकता है। परंतु मूसा की व्यवस्था के द्वारा कोई निर्दोष नहीं ठहरता। और अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप निर्दोष ठहर सकते हैं। चाहे आपके पाप जैसे भी हैं, आपने कुछ भी किया हो जीवन में, आपने कुछ भी जो आपकी नजरों में लगता है कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध, इस संसार के विरुद्ध, अपने शरीर आत्मा प्राण के विरुद्ध किया है, और इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु तू, मैं विश्वास करता हूं तू मेरी एक स्थिति को प्रभु बदल सकता है, मेरे गुनाहों को प्रभु बदल सकता है, मेरे पाप को बदल सकता है प्रभु। इसलिए उस यीशु के द्वारा वो हमें निर्दोष कर सकता।
हमारे उस पाप की मुक्ति हमें यीशु के द्वारा मिल सकती। अगर रोमियो 8:3 पढ़ते तो वहां पे भी कहता है इसी प्रकार से, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, ठीक है, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में दे दिया। व्यवस्था तो नहीं कर पाए, व्यवस्था के द्वारा तो हम दुर्बल हो गए। व्यवस्था के द्वारा हम दुर्बल होते हैं क्योंकि व्यवस्था आपको दिखा रही है तू पापी है, तूने ऐसा किया है, पर ये व्यवस्था ऐसा दिखा रही है, परंतु परमेश्वर के पुत्र यीशु ने क्या किया, वो पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो वहां यीशु उस व्यवस्था के कामों को तोड़ दिया। हालांकि यीशु ने सारी व्यवस्था को पूरा किया है, यीशु सारी व्यवस्था को पूरा किया है। और रोमियो 10 अध्याय उसकी 4 आयत में कहते हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह जो व्यवस्था है उसका अंत है मेरे विश्वास करने के लिए। तो विश्वास एक बड़ी ताकत है, इसलिए कहा विश्वास के द्वारा तुम पहाड़ों को बोलोगे जाके समुद्र में गिरने के लिए गिर जाएगा, नदियों में। इसलिए कहते तेरा विश्वास अगर राई के दाने जितना है तो क्या कुछ तू नहीं कर सकता। तू अगर विश्वास करता है तो ये विश्वास कर कि मैं भला चंगा हूं। तू विश्वास करता तो इस बात के लिए जो परिस्थितियां तेरे अनुकूल, तेरे विरोध में, तेरे अगेंस्ट में, तो उन परिस्थितियों को जब बोलेगा विश्वास के कारण वो हो जाएगा। पर आज मनुष्य क्या है, अटक गया कहीं पे व्यवस्था के कामों पर। और व्यवस्था भी ऐसी, प्रभु मैं तेरे मुताबिक नहीं हूं, मैं तेरी आज्ञा नहीं मान रहा प्रभु, तेरे वचन को मैं पढ़ता नहीं हूं प्रभु, तो दुष्ट और भी आपको पुशअप करेगा। प्रभु मैं करना तो चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा। पर एक जगह आत्मा में आकर आप विश्वास में भरपूर हो गए कि मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। फिलिपियों 4:13 में कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो जब यीशु आपके भीतर है और आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, बाइबल में जितने भी उदाहरण आप देखते हैं जो लोग विश्वास के साथ यीशु के पास आए, ऐसी औरत जिसको लहू बहने का वो इतना रोग है, सुना था यीशु के बारे में, कितना धन संपत्ति उसने क्या किया, वैद्यों को दिया होगा, परंतु एक विश्वास है कि यीशु के मैं सिर्फ वस्त्र को ही छू लूं और कुछ नहीं। और यीशु के वस्त्र को छूना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यीशु मसीह सारी भीड़ में है और भीड़ में जाने के बाद उसके वस्त्र को छूना भी बड़ा मुश्किल है। परंतु ये भीड़ को चीरती हुई जा रही है और ये विश्वास करे बस इसके वस्त्र को जैसे छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। तो विश्वास की ताकत ने उसे क्या कर दिया, शिफा दे दी। विश्वास की ताकत से वही ऐसा जो एक सेनापति है और उसका जो एक दास है बीमार पड़ा है घर पर, उसने कहा यीशु मसीह तू यहीं से कह दे कि मेरा जो दास है ठीक हो जाए। और यीशु ने उसके विषय में कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इन इस्राएलियों के अंदर भी नहीं देखा जो विश्वास मैं तेरे अंदर देख रहा हूं। तू मुझे यहां से कह रहा है कि मेरा जो दास घर में बीमार पड़ा है तू उसको बोल जाकर। तो विश्वास एक बड़ी ताकत है, विश्वास एक बड़ी ताकत है आपको धर्मी बनाने के लिए, चाहे आपके पाप लाल रंग के समान क्यों ना हो। आप सोचते हैं मैं कभी सिद्ध नहीं हूं प्रभु, मेरे अंदर ऐसी समस्याएं, मैं कभी बढ़ता हूं, गिरता हूं, चलता हूं, फिरता हूं। परंतु जब आपने विश्वास की ढाल को पकड़ लिया और इस बात को अपने विश्वास के साथ दिखाया, प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता, मेरे विरुद्ध में उठने वाली हर बातों को, मेरे विरुद्ध में उठने वाली अंधकार की शक्तियों को, मेरे विरुद्ध में उठने वाली हर बीमारियों को, या मेरे काम या काज के प्रभु मैं जो विश्वास से कहूंगा हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो अगर मैं विश्वास करता हूं तो इस विश्वास के लिए मैं जी भी सकता हूं। वहां रोमियो 10 अध्याय उसकी 10 आयत में कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो धार्मिकता के लिए मन से मैंने विश्वास कर लिया है, और अगर आप धार्मिकता में आगे, अनुग्रह आपके साथ में है, आप जिधर पैर रखेंगे धार्मिकता में है, अनुग्रह में, तो जो कहेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। जिन परिस्थितियों का आप बोले प्रभु ये मेरा काम नहीं बन रहा, प्रभु ये चीजें मेरे सामने ऐसी खड़ी है, प्रभु आप जब विश्वास में, धार्मिकता में, आपकी जुबान में सामर्थ निकलेगी। सिर्फ ये कहकर कि मैं तो व्यवस्था के कामों में जी रहा हूं प्रभु, सुबह उठता हूं धन्यवाद प्रभु तेरा शुक्रिया, शाम को बस, शाम को और रात को बस। पर आप विश्वास में है तो अंदर सहनशीलता होगी, गढ़ों को ढाने की ताकत होगी, क्योंकि विश्वास
एक बाइबल में एक आधार है और विश्वास के द्वारा आप धर्मी भी ठहरते हैं। इसलिए कहा ना कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाना है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार है। इब्रानियों 7 अध्याय उसके 19 आयत को जब पढ़ते हैं और वहां कहता है, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं है कि उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो व्यवस्था की किसी बात से हम सिद्ध नहीं है, पर उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है, वो है विश्वास। तो जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो विश्वास से आप प्रभु के समीप आ सकते हैं। विश्वास से आप जिस चीजों को कह रहे हैं, प्रभु ये मेरा काम नहीं चल रहा, प्रभु वो लोग मेरे विरुद्ध में खड़े हो गए, आप बैठे होंगे यहां पर और काम कर रहा होगा आत्मा प्रभु का वहां पर। यह है विश्वास की ताकत। इसलिए मैं उस विश्वास में बना रहा हूं। कई बार स्थिति है कि जब हम विश्वास कर रहे होते हैं, इसलिए विश्वास फ्लक्चुएशन होता है, कई बार अप एंड डाउन होता है, कई बार हमारा विश्वास नीचे ऊपर होता है। पर जब आप स्थिर हैं, प्रभु में हैं और आपको मालूम है परिस्थिति आपकी बिल्कुल अगेंस्ट में और कुछ हो भी नहीं रहा, पर जब आप प्रभु में हैं, आपको मालूम है जो मेरे साथ खड़ा है वो परमेश्वर मुझे इस चीज को, इस युद्ध को जीतने के लिए मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया है उस परमेश्वर के ऊपर। और विश्वास का कर्म भी साथ साथ है, उसके साथ धार्मिकता में चलना, उसकी आवाज को सुनकर उसके साथ साथ वचन को मानना। ये मेरे विश्वास की कुश्ती मैंने लड़ना। और जब विश्वास की कुश्ती आप लड़ेंगे, मैं कहता हूं जिस जगह और स्थान पे होंगे वो जगह हिल जाएंगे। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम विश्वास के विषय में देखते हैं, और ऐसा व्यक्ति अब्राहम जिस विश्वास को हम देखते हैं वो और भी कहीं हमें मिलता नहीं है। उसे विश्वास का पिता कहा गया। देखते हुए भी उसने कैसे, ना देखते हुए उसने उन चीजों को देखा जो प्रभु ने उसको बताया। सारा ऐसी थी, उसकी उम्र या अब्राहम की उम्र दोनों की कितना एज में है। जब दूध घर पे आए तो उन्हें बोला बच्चे को जनेगी है। हंस रहे हैं दोनों, हमारी उम्र तो इतनी हो गई है। उनको डाउट हो रहा है और दूध बोलते हैं इनको, बोला ऐसे मत हंस, ऐसे मत हंस। सो परमेश्वर उस बात को पूरा करके दिया। तो विश्वास एक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा कर्म है, उसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसे सोचता हूं, मेरी नजरों में एक सामर्थ्य है, एक पावर है, एक शक्ति है विश्वास। और जब विश्वास से उस शक्ति से आप बोलेंगे, वैसा घटेगा, वैसा घटेगा। तो एक विश्वास की धार्मिकता की जिलम को पहनकर हमें विश्वास में चलना, और यह हमारे लिए धार्मिकता है। वहां रोमियो 8 अध्याय और उसकी 1 आयत यह कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। सो यीशु मसीह में जब हम आ गए, अब दंड की आज्ञा हमारे ऊपर है ही नहीं। हमने विश्वास कर लिया और शरीर के अनुसार नहीं परंतु हम आत्मा में चलना शुरू करते। और जब एक व्यक्ति आत्मा में चलता है तो आत्मा में चलने के साथ साथ उसके अंदर विश्वास की वो ढाल विश्वास के साथ और मजबूती से बलवंत होता है। अय्यूब कई बार कहता है 2 अध्याय उसकी 25 अध्याय में और उसकी 4 आयत में, वहां वो कई बार इस बात को कहता है कि फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ हो वह क्यों कर निर्बल हो सकता। सो अगर जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है तो उसे कोई अब अधर्मी नहीं बना सकता। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है उसे अब फिर से परमेश्वर उधर जाने नहीं देगा। पर इसके लिए मुझे अपने विश्वास में कायम रहना, इसलिए मुझे प्रभु के साथ चलना। और फिर वो रोमियो 5:1 में फिर से कहता है, सो अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखेंगे। तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहर गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हम मेल रखेंगे। इसलिए अगर हम धर्मी बना दिए गए हैं तो मुझे और आपको क्या है, प्रभु के साथ में, आत्मा में, प्रार्थना में, प्रभु की हजूरी में निरंतर निरंतर बने रहना। और यही है मुझे अपने विश्वास में निरंतर आखिरी समय तक हर स्थिति में प्रभु के अंग संग रहकर उसकी आज्ञा को मानना। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान या जी
नहीं हुए। वचन कहता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप नहीं करता। अगर परमेश्वर का बीज अंदर है तो वो पाप नहीं करेगा। तो वो बदलाव जो होगा, पूरा बदलाव होगा, वो तो मनुष्य खुद अपने आप को धोखा दे रहा है कि हाँ मैं धर्मी हूं, लोगों के सामने मैं धर्मी हूं, पर अगर वो गुप्त में ऐसा कर रहा है तो पाप क्षमा नहीं हुए, क्योंकि ये उस व्यक्ति का काम है जो वो कर रहा है, उससे उसका मन फिरा हो गया, वो उसके बारे में दिलेरी से कह सकता है। जिसके पाप क्षमा हो गए वही व्यक्ति दिलेरी से कहेगा, पर जो कुछ ऐसी बात को अंदर छुपा के बैठा है वो फिर पाप क्षमा नहीं है। यस यस यस, या ये कन्फेक्शन रूम बनाए होते हैं उन लोगों ने, ठीक है, वो अटोनमेंट कर रहे होते हैं उसमें आकर, पर फिर से वो गुनाह करते हैं दोबारा से, ठीक है। अब किसी मनुष्य के सामने नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामने है। मनुष्य के सामने क्या है? मनुष्य आज आप मेरे सामने सुनाएंगे अपनी, कल को मैं दूसरे के आगे बोलूंगा कि भाई मेरे पास आए थे अपने पापों को बताने और मैंने दूसरे लोगों को बता दिया। तो वो पाप क्या है? परमेश्वर के सामने हमने मानना, इंसान के सामने नहीं, है ना। तो अगर वो तो एक दिखावी तौर पे हो गया कि हाँ मैंने इस व्यक्ति के सामने पाप क्षमा मांगने के लिए एक बंद दरवाजे के अंदर, पास्टर का मुंह इधर है और जो दोषी है उसका मुंह इधर है, तो अटोनमेंट कर रहा है कि मैंने ऐसा किया। सही मायने में अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने मानना है, चाहे वो बंद कमरे में मान सकते हैं। मनुष्य के सामने मानने का मतलब नहीं है। मनुष्य के सामने तब मान सकते हैं जब वो आपसे आत्मा में बढ़कर है, वचन में बढ़कर है, और वो एक चीज को चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे को एक फोन आया भाई का, अच्छा मेरा अजीज है भाई, मेरे जीवन में ऐसा कोई गुप्त पाप चल रहा है, मैं अभी फोन पे नहीं बताऊं, जब उससे मिलूंगा तब आके बताऊंगा। तो उसने अभी तक फोन नहीं किया, पर मुझे, पर कहने का मतलब है कि उसने ये लगा कि मैं को ये बात बताए, है ना। तो वो बातें हैं कि अगर कोई प्रभु का दास समझकर, ये सोचकर, अगर ये सोच के पास्टर के सामने अगर मैं हमारे पाप क्षमा हो गए, वो क्षमा नहीं हुए। क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो तो आप चाहे सबके सामने कर सकते हैं या घर में कर सकते हैं, गुप्त में कर सकते हैं, प्रभु के सामने आकर। वो मैटर नहीं कि किसी मनुष्य के सामने आना। जब प्रभु के सामने है तो प्रभु 100% श्योर करेगा उसको, और फिर आपका उस पाप के लिए करने के लिए फिर इच्छा नहीं होगी दोबारा, है ना। अगर वो इच्छा दोबारा से जाग रही है तो हमारे पास एक उदाहरण है शाऊल का। शाऊल हमेशा क्या करता है? पाप करता है, माफी मांगता है, पाप करता है, माफी मांगता है। पर दाऊद तो वहां देखे, दाऊद ने गुनाह किया है तो उस गुनाह को परमेश्वर के सामने बताया है। वचन से 51 में उसने कहा कि मेरा पाप मेरे सामने बना रहता है, तो उसने उस पाप को मानकर उसे छोड़ दिया है। पर एक व्यक्ति क्या है? पाप करता है फिर माफी मांगता है, पाप ये रिसाइकल है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? पाप के घेरे के अंदर ही है, वो छुटकारा नहीं हुआ उसका। पर जब छुटकारा होगा तो उस पाप से उसको घृणा होगी जो करता था पहले। अब मैं कहूं कि मैं डिस्को में बैठ के दारू पीता था, सिगरेट पीता था, और मैं बहुत चीजें करता था, शायद अब मुझे वो पसंद नहीं है। अगर कोई मुझे अभी बियर की बोतल खोल के देखे तो मुझे नहीं पीना, वो घृणा आएगी मुझे उससे। तो इसलिए अगर हम परमेश्वर में हैं और इस बात को हम समझ गए हैं कि परमेश्वर ने मेरे हर एक पाप को क्षमा कर दिया है, तो वो क्षमा है। पर अगर हम दोबारा से गलती कर रहे हैं, इसलिए पर साथ में बाइबल में ये भी रोमियो में लिखता है कि जहां बहुत ज्यादा पाप होता है वहां पे अनुग्रह सबसे ज्यादा होता है। वो किस वे में है कि अगर मैंने बहुत जीवन में पाप किया और मैं अनुग्रह में कब आऊंगा? जब मैं उसे मान लूंगा, तब अनुग्रह है। पर आपने उसके बाद फिर से गुनाह करना शुरू कर दिया तो फिर अनुग्रह नहीं रह गया, आप फिर अपनी व्यवस्था में, अपने कामों में फिर आ गए हैं। पर हाँ, वचन ये कहता है कि मेरा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिर जाए मैं उसे क्षमा करूंगा। तो आखिरी मोमेंट तक, जब तक हम जीवन है हमारे पास और जब तक हम जीवित हैं, तब तक माफी है। अगर उस दौरान में कुछ मृत्यु हो गया और आपके पास मौका नहीं मिला कि मैंने माफी नहीं मांगी, फिर माफी नहीं है। और फिर तो एक ही बार न्याय है, क्योंकि मरने के बाद क्या है? कोई भी माफी नहीं है, सिर्फ न्याय है। तो इससे पहले हमें क्या है? मेरा और आपका जीवन हमें हर रोज जांच लेना है। प्रभु ये मैं करता आया था, ये मैंने जीवन में किया है प्रभु, अब मैं इसके लिए मर चुका हूं। इसलिए जब एक व्यक्ति बपतिस्मा भी लेता है तो वो स्वयं के लिए मरता है। सबसे पहली बात, संसार के लिए मरता है और अपने पाप के लिए मरता है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी हम संसार के मुताबिक जी रहे हैं, मेरा शरीर भी संसार की तरह दिख रहा है, या मैं उस पाप के लिए मरा नहीं हूं जिसे मैं हर दिन करता हूं, तो वो परमेश्वर का जन नहीं है ना। तो हमें जब पाप किया है, कोई सिद्ध नहीं है, बाइबल में लिखा है। कोई व्यक्ति, यहाँ पे हम सब बैठे हैं और पौलुस इतना बड़ा प्रभु का दास है, वो स्वयं कहता है मैं भी क्या हूं? सबसे बड़ा पापी हूं। 3 स्वर्ग देख क्या है, फिर भी क्या कह रहा है? मैं सबसे बड़ा पापी हूं परमेश्वर। यशाया
जो दूसरों की गलतियां बताता नबी है, वो भी क्या कहता है, अपनी गलतियों को जब स्वर्गदूत उसके मुंह पे नारे डालते हैं तब वो जानता है कि हाँ मैं इतना भद्दा हूं, उसको अपने काम नजर आ रहे हैं वहां पर। तो कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है सिवाय यीशु मसीह के द्वारा। पर अगर कोई व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा बार बार इस बात को बता रहा है नहीं ये गलत है मत कर, तो रुकना है। पर एक समय आता है कि पवित्र आत्मा दस्तक देना बंद कर देगा। दस्तक देना, जब आप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो पवित्र आत्मा दस्तक देना बंद कर देगा उस समय पे। तो अगर दस्तक देना बंद कर दिया तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। पर जब तक हम गुनाह करते हैं, कुछ पाप कर रहे हैं, आपको बार बार आ रहा है नहीं तूने गलत किया है, तो उसी समय मेरे को क्या करना है, माफी मांगनी है कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में ऐसा कर लिया है, मैंने गलत चीज देख ली है प्रभु, गलत चीजें मैंने खा ली है, पी ली है, मुझे क्षमा कर प्रभु जी। उसी समय पाप होते ही माफी में आ जाए, सीधा घुटनों पे आ जाए। अगर हम उसको बनाए रखेंगे वो इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर समय नहीं लगेगा। कहते हैं ना, मैं कई बार इसका उदाहरण देता हूं कि जो डायनासोर की जो जाति थी वो कैसे गई, वो ऐसे गई है। कहते हैं उसके एक बीमारी उनके पास आई, डायनासोर के एक पैर में जख्म हुआ था उनको, इतनी बड़ी देह है उनकी और ये जख्म छोटा सा है, उसको निगलेक्ट किया गया, छोड़ दिया गया उन्होंने कि छोटा सा ही है क्या ध्यान देना। पर वो एक दिन इतना बड़ा जख्म उनके शरीरों में बन गया और वो बीमारी आगे खत्म हो गई, सारी जाति दुख हो गई। पाप भी वैसा ही है, कभी आपके ऊपर एकदम से नहीं आएगा, वो थोड़ा सा करके आएगा, इच्छा जागेगी और इच्छा जागेगी फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। पर इससे पहले जब आपको दिख रहा है, पवित्र आत्मा आपको बता रहा है मुझे कट ऑफ करना है, ये मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है, बस घुटनों पे आ जाए। उसी समय गलती हो गई है, घुटनों पे आ जाए। अगर गलती को आपने बनाए रखा जीवन में, वो गलती के कारण एक पाप ऐसा बन जाएगा फिर वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जब पाप में आते हैं सुसाइड करते हैं, फिर वो लोग, उनको लगता है कि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं एक बार जब जा रहा था सफर में, तो एक लड़का ऐसे ही मुझे मिला जिसको मैंने ट्रैक्स दिया, तो वो भी, तो मैंने क्या उससे जब ट्रैक्स लिया तो कहता मैं मरने जा रहा था, मैं सुसाइड करने जा रहा था, अगर ये बाइबल का ये वचन आप मुझे नहीं देते तो मैं मर जाता। तो इसका मतलब क्या, मैंने पूछा फिर उससे क्या कारण था, कहता मैं अपने जीवन से इतना तंग हूं कि ऊपर वाला, ऐसा बोला ऊपर वाला भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं कहा ये ऊपर वाले का ही मैंने तुझे वचन दिया है, शायद तेरे लिए, तू मरने जा रहा था पर ये तेरे लिए है कि तेरे जीवन पा जाए। और उसने बोला अब नहीं जाऊंगा भैया मैं मरने, अब मैं विश्वास करूंगा, अन्य जाती है। सो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे जाने नहीं देगा, वो आखिरी समय तक हमारे लिए मौका है। हम ये सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, प्रभु मुझे कैसे स्वीकार करेगा, ऐसा ही है। पर वो परमेश्वर क्या है, वो तो अति करुणा में परमेश्वर है, मुझे अपने चाल चलन को बदलना। तो इस बाइबल में भी ये लिखता आगे रोमियो में भी कि क्या हम पाप करते रहे, कहता कदापि नहीं। इसका मतलब अनुग्रह के, अगर ये हम सोचते हैं पाप अनुग्रह, जहां पे पाप हुआ तो अनुग्रह सबसे ज्यादा है, तो क्या हम अनुग्रह के चक्कर में क्या करें, पाप करते रहे कि अनुग्रह ज्यादा होता रहे, कहता कदापि नहीं। तो जब अनुग्रह हो गया तो अब मुझे पाप के लिए मुझे मरना है, बस कि मेरे ऊपर परमेश्वर की नजरें लगी हैं, मेरे पाप क्षमा हो गए, परंतु अब परमेश्वर मुझे देख रहा है। पर फिर भी हम कहीं पर गिर जाते हैं। फिर परमेश्वर कहता है, फिर उठने के लिए प्रभु ताकत देता है कि उठ खड़ा हो, तुझ पर परमेश्वर का प्रकाश उदय हुए, प्रकाशमान हो। तो परमेश्वर हमें फिर से रिबिल्ड करता रहता है, करता रहता है, जब तक हमारी हरकतें, हमारी चीजें, स्वभाव बदलता नहीं है। पर हमें इसको हल्का नहीं जानना। हमारे पास कब तक समय हमें मालूम नहीं है, हमारे उस मार्ग में कब तक समय हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम अपने आप को क्या कर ले, माफी मांग ले। इस समय माफी मांगकर प्रभु के साथ चलना शुरू कर, कि वो परमेश्वर मुझे और आपको दिखता है। तो जब वो परमेश्वर में हम्म, पता नहीं। हम्म, हम्म, बाइबल में लिखा है, बाइबल में तो नहीं। हम्म, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी थी जिसके बारे में आपने बताया कि उनको एक जख्म हुआ था, ये बाइबल में नहीं है। जी जी, तो हिस्ट्री थी कि उसमें उनकी जो जाति लुप्त हुई है ना, कि वो लोग अपने जो घाव के उदाहरण के तौर पे है
कि अगर हम पाप के लिए भी, अगर हमारे जीवन में कोई पाप ऐसा है जिसको हम निगलेक्ट कर दें कि छोटा सा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है जब वो बड़ा हो जाता है। तो उदाहरण के लिए ये डायनासोर का था। जी, कोई और सवाल अगर है तो पूछ सकते हैं। प्रार्थना करें।